नमस्कार पटना। कल बहुत सारे पेरेंट्स का इंटरेक्शन मीट होने वाला है संत माइकल्स में क्लास नर्सरी का। इसको लेकर बहुत सारे पेरेंट्स असमंजस में हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने हैं, क्या करने हैं, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स साइन इन। जी हाँ, पेरेंट्स कल दोनों आदमी को जाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि एडमिट कार्ड में आपका लिखा होगा, बोथ द पेरेंट्स मस्ट अकॉम्पनी द चाइल्ड। उसके बाद ये चीज़ें हैं कि जो आपने प्रिंट आउट निकाला है पेरेंट्स, वो उसका कलर प्रिंट आउट निकालिएगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म का कलर प्रिंट आउट निकालिएगा। और जो ओरिजिनल्स आप लेके जा रहे हैं उसका फोटो स्टैट अलग अलग फाइल्स बना लीजिएगा। फाइल नंबर ए, फाइल नंबर बी, फाइल नंबर ए में ओरिजिनल, फाइल नंबर बी में उसका जो है वो फोटो स्टैट आपको लेके जाना है और उसको स्टेपल भी कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन इसमें अटैच करेंगे उस पर क्रॉस सिग्नेचर भी आपको कर देना है, जिससे आपको वहाँ पर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो कल पेरेंट्स को अमूमन लेके जाना है। पहला वो है हमारा DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टेट आपको लेके जाना है जहां से आपने बनवाया है। उसके बाद आता है कि अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बैप्टिज्म और लेटर फ्रॉम द पैरिस्ट, दोनों में से दोनों या एक आप लेके जाएं। अमूमन ये चीज़ें वहां पर मांगी जाती हैं। उसके बाद जो नीचे निकल जाता है एनी वन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस उसके लिए एप्लीकेबल होगा। पहला है राशन कार्ड है तो आपके पास ओरिजिनल फोटोस्टेट दोनों होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन ID कार्ड, अगर वोटर ID कार्ड आपके पास है तो वोटर ID कार्ड ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टेट आपको वहाँ पे लेके जाना है पेरेंट्स। थर्ड नंबर पे है वो है आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड। अगर आपने बच्चे का आधार बनवाया है तो वो भी वहाँ पे एप्लीकेबल है, उसका ओरिजिनल और फोटोस्टेट आपको दोनों लेके जाना है। पासपोर्ट, जिसमें आपका एड्रेस दिया हुआ वो एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, आपने जिस एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेंशन करवाया है एड्रेस, जिस एड्रेस को आपने मेंशन किया है सेंट माइकल्स के एग्जामिनर एप्लीकेशन फॉर्म में, वो एड्रेस उसमें अमूमन होना चाहिए, देन इट विल बी एप्लीकेबल। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टेट। उसके बाद टेलीफोन बिल सर मैक्सिमम लोग तो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में ही बहुत लोग आदमी आजकल पोस्टपेड यूज करते हैं पेरेंट्स। अगर आप पोस्टपेड यूज करते हैं तो उसका फोटोस्टेट आप जरूर करवा लें और ओरिजिनल भी ले लें, वो चीज़ें भी आपको एप्लीकेबल एज ए एड्रेस प्रूफ के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके बाद स्कूल ID, किसका स्कूल ID? क्या बच्चे का स्कूल ID? जी नहीं। और आपके अपने बायोलॉजिकल ब्रदर और सिस्टर अगर बच्चे पढ़ते हैं, आपके अपने बच्चे उस विद्यालय में किसी भी क्लासेस में पढ़ते हो तो उनका स्कूल ID आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टेट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जो एडमिशन्स में कहीं ना कहीं बच्चों की मदद करते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव। उसके बाद इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बच्चे का टीका वाला, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का मिस हो जाता है, गुम हो जाता है, प्लीज़ खोज लें। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए, एज वेल एज फोटोस्टेट भी आपके पास होना चाहिए, बच्चे का इम्यूनाइजेशन कार्ड, और उसको हम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसके बाद अगर पेरेंट्स ने संत माइकल से अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की है, इफ़ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, आइदर फादर और मदर, कोई भी पेरेंट्स ने वहाँ से अपना 10th या 12th पास किया है, 12th की बात कही गई है, तो अगर आपने वहाँ से 10th या 12th पास किया है तो अपना सर्टिफिकेट भी जरूर लेके जाएं, फोटोस्टेट ओरिजिनल। ये चीज़ें भी आपको नामांकन दिलवाने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी पेरेंट्स। अमूमन ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं। टाइम पे जाएं। अगर आपने वीडियो हमारा नहीं देखा एक बार देख ले, क्योंकि जो रिवाइज डेट माइकल से निकाला है, बहुत सारे पेरेंट्स को चीज़ें मालूम नहीं हो पाती हैं और उस दिन वो चले जाते हैं। तो आज बहुत सारे बच्चों का होने वाला था, रोल नंबर 1 से लेकर 600 बॉयज़ वाले बच्चों का, जो कि कल शिफ्ट कर दिया गया है। उस पर हमारा एक डिटेल वीडियो भी आ चुका है, अब आप स्कूल के वेबसाइट से भी उसको चेक कर सकते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ आई बटन हम डाल देंगे, उसको आप जाके सलीके से देख ले कैसे क्या करना है। एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी बात बच्चों को बोल्ड बना रहना है, दूसरा डरना एकदम नहीं है, और तीसरा अच्छे से बोल्डली आंसर देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नामांकन सिर्फ डर के वजह से नहीं हो पाता है पेरेंट्स। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे बोल्ड रहें, अटेंटिव रहें और स्मार्ट बनकर अपने बच्चों का नामांकन पटना और बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल्स को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। एंड शेयरिंग इज द बेस्ट केयरिंग पेरेंट्स। तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को जरूर शेयर करें, इस बिहार के जन जन तक पहुँचे और हमारे सारी सूचनाएं हमारे पेरेंट्स तक पहुँचे। इन सूचनाओं के अभाव में नामांकन नहीं ले पाते थे, अब वो अपने अच्छे विद्यालय की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने को और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।